अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो सबको ही दिल करता है हलवे वगैरह खाने का। तो आज मैं बेसन का हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। और बहुत ही ईजी और बहुत झटपट बन जाता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया है, तकरीबन 5 से 7 टेबल स्पून ऑयल है। और इसमें तकरीबन ये एक मैंने छोटे साइज़ का प्याला बेसन का लिया। अब ये हम इसमें डाल देंगे और हम इसको भून लेंगे। इसमें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। और भूनने के लिए इसको तकरीबन आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये भून जाएगा। इसको हमें अच्छे से भूनना है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा और ये जब भूनेंगे हम अच्छे से, अभी तो ये थोड़ा सख्त है, जब हम भूनेंगे तो इसकी अच्छे से जब भुनाई हो जाएगी। इसकी निशानी यही है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड सा हो जाए तो इसका मतलब है ये अच्छे से भुन गया। तो फिर हम इसमें चीनी और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा अब ये भूनता जा रहा है। अब इसको हमने और भी अच्छे से भूनना है। जी फ्रेंड्स, देखें ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया। पहले ये बहुत थिक सा था, गुठलियाँ गुठलियाँ सी थी, अब ये लिक्विडी हो गया। सॉरी, असल में मेरी काफ़ी 2-3 माह से मेरी तबीयत ख़राब है। 2 माह तो हो ही गए मुसलसल मेरी खांसी नहीं ख़त्म हो रही। मैंने काफ़ी मेडिसिन खाई हैं जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं ना वीडियो भी नहीं डाल सकी। तो आज मैं काफ़ी अर्से बाद वीडियो दे रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलें देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 कप दूध। और ये सारा काम ये देखें मैंने बिल्कुल लो हीट पे किया। और इसमें हम ये तकरीबन 1 कप हमारे पास बेसन था, हमने आधा कप इसमें चीनी डाल लिया। आप मीठा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, मैंने थोड़ा कम ही रखा है। इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और पानी से भी ये बन जाता है। पानी भी ऐड करें, अगर दूध नहीं किसी को पसंद तो पानी भी ऐड कर सकता है। या पानी का वो शीरा सा बना लें, थोड़ा सा उसमें ज़ाफ़रान डाल लें तो वो भी बन सकता है। अब हम चूल्हा थोड़ा सा खोल देते हैं। थोड़ा सा हमने इसकी आंच बढ़ा दी। अब गुठलियाँ बनने का डर नहीं है, इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अभी देखें ये चिपक रहा है। जब ये चिपकना इसका रुक जाएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होके ये इसके पैने से अलग हो जाएगा फ्राइंग पैन के, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रेडी हो चुका है। जी फ्रेंड, ये देखें ये तकरीबन भून चुका है और ये बिल्कुल देखें अब चिपक भी नहीं रहा नीचे। अब ये पैंदे से अलग हो गया है, अब फ्राइंग पैन में चिपक नहीं रहा। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, तकरीबन हमने इसको 5 से 7 मिनट तक भूना है। और फिर हमने आंच इसकी अभी स्लो कर दी। अब ये तकरीबन डन हो गया है।
पकने की निशानी यही है, ये देखें ये साथ नहीं चिपका, इसका मतलब ये है कि ये पक चुका है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए आप इसमें अखरोट, बादाम, जो भी आपको पसंद है आप वो नट्स डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें अभी बादाम डालूँगी। ये हम थोड़े से बादाम जो है इसमें अभी हम डालेंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए रख देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तकरीबन ये डन हो चुका है। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया इसका। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़े से गार्निश कर देते हैं बादाम से, जो बादाम हमने बारीक बारीक काट दिए थे। ये देखें सिंपल सा ये हलवा रेडी है। तकरीबन इसको बनाने में 15 से 20 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। और ये तकरीबन 1 कप था बेसन, और जो कि बहुत ही देखने में भी मज़ेदार लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।